हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन लेके आई हूँ मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 की। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं कि आप लोगों की क्या एनर्जी है। पहला ही कार्ड आया हुआ है डिसीट का, स्ट्रैटेजी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल। यहाँ पे है थिंकिंग मैन, द थिंकिंग मैन, यहाँ पे है जर्नी, स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो मकर राशि आपके ना करंट एनर्जी में पहला ही कार्ड आया हुआ है, एक सेकेंड ना, डिसीट का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपकी कहीं एक निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके अगेंस्ट गॉसिपिंग चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पीठ पीछे कोई आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट हुआ है डिसीट की एनर्जी से और एंड हुआ है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से। तो मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे ब्लॉक्ड लग रहा है। आपके किसी के साथ में झगड़े वगैरह भी चल रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको आपकी ज़िंदगी में ना ऐसी उथल पुथल मची है सभी चीज़ों में, मतलब आपके फाइनेंस वाइज, आपके करियर वाइज, आपके लव लाइफ वाइज। यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड भी आया है डिसीट के ही नीचे। तो 100% आपके लव लाइफ वाइज भी कहीं ना कहीं पे तो निगेटिव एनर्जी या फिर एक उथल पुथल मची हुई है। कहीं पे आपको क्लैरिटी किसी भी चीज़ की नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड है, आप अपने यहाँ पे जर्नी भी है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए कहीं पे जा भी रहे हो, ट्रैवल भी कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हो, वो फिर लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर में हो या फाइनेंसेस के लिए हो। लेकिन यहाँ पे आपकी कोशिश भी दिखाई दे रही है, एंजल भी आपके साथ है, लेकिन आपका टाइमिंग अभी तक आया नहीं है। इसकी वजह से आप परेशान भी हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। डिवाइन टाइमिंग आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये डिवाइन टाइमिंग कब आएगा मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे नवंबर के आफ्टर 15 नवंबर जब सैटर्न जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी रेट्रोगेट है, डायरेक्ट जब हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद में आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएगा। तब तक के लिए आपको ये एनर्जी में ही थोड़ा सा ये एनर्जी को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जहाँ पे आपके करियर में जहाँ पर भी आप हो, जैसा भी चल रहा है चलने दीजिए, जैसे भी मतलब आप सरवाइव कर सकते हो कीजिए। क्योंकि आने वाला समय जो है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड आया हुआ है, आर्कएंजल चैमुअल है, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल आए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके करियर वाइज, आपके फाइनेंस वाइज और आपके पूरा ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा रहा है। वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप जो है इसमें से बाहर निकलोगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए जर्नी का कार्ड आया है। आप बाहर निकलोगे, ये स्टॉर्म से ना आप जा रहे हो, ये स्टॉर्म ख़त्म हो चुका है, कि लास्ट फेज़ रह गया है। तो आपको थोड़ा सा एक पेशेंस रखना है, थोड़ा सा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हो गई है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, मतलब 4 + 6 = 10 और 7 + 3 = 10। 10 की एनर्जी है, साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पे साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। मकर राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 9 + 3 = 11, नहीं 12। तो यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 3 3 3 3 नंबर आया हुआ है, जो कंप्लीशन का भी नंबर है। किसी चीज़ को कंप्लीट होना है, किसी चीज़ की एक नई शुरुआत होनी है, कंप्लीट होकर नई शुरुआत।
तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है वहाँ, और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये नंबर्स जो है आपके लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ मकर राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए, करियर के लिए 4 कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके ओके ओके, ये अनफोल्ड हुआ था, ये नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ मकर राशि वालों के लिए करियर के लिए कार्ड दीजिए। ओके ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं, ठीक, यहाँ पे ले लूँगी मैं इसको। प्लीज़ 1 कार्ड दीजिए, 4 कार्ड्स चाहिए, 1 बाय 1। ओके, फाइनेंसेस के लिए देखिए, यहाँ पे ये एनर्जी बॉटम ली ना, उसके नीचे भी ये बॉटम एनर्जी आई हुई है, जो ये इसको शो करते हैं 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए मकर राशि वालों के लिए। ओके 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 ओके, इतने सारे नहीं, इतने सारे, और 2 कार्ड्स फाइनेंसेस के लिए प्लीज एंजल्स, 2 कार्ड, 2 मोर कार्ड्स प्लीज एंजल, प्लीज प्लीज हेल्प मी। ओके ओके, ये कार्ड आना चाहिए। ओके, अरे 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपको लास्ट मंथ के लिए, क्या एनर्जी निकल के आई हुई है लव लाइफ के लिए। ओके, तो मकर राशि आपके लिए मुझे कोई भी कार्ड निगेटिव नहीं लग रहा है, कोई भी कार्ड की मुझे क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। मकर राशि आपके करियर के लिए पहला ही कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड। 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने पहले ही बोला कि सैटर्न की वजह से आपके जीवन में ये कुछ जो चल रहा था ना, उथल पुथल ये हो रही थी, तो इसका कंफर्मेशन 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने यहाँ पे मुझे दे दिया है। सैटर्न की वजह से आपका डिले तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे सितंबर महीने में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, फिर आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब के लिए देख रहे हो या फिर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, ये यहाँ पे कंफर्म है। सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने कहीं पे सीवी वगैरह भेजा रहेगा, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी मैंने जैसे बोला कि जहाँ पे हो वहीं पर रहो, तो लेकिन यहाँ पे टैरो का जो ये स्प्रेड आया हुआ है, यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपने अगर कहीं पे चेंज भी किया, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप चेंज भी कर रहे हो करियर वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। टैरो के कार्ड्स के वाइज आपके करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे डिसीट के कार्ड की वजह से और स्ट्रॉन्ग वार्निंग की वजह से, लेकिन ये गुजर चुका है, ये पास्ट की एनर्जी है। और यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी जो ये फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, वो बहुत ही प्रॉस्परस और एक बहुत, यहाँ पे देखो ना आप, एक येलो कलर का ऑरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है सोलर प्लेक्सस का चक्रा ये कार्ड आया हुआ है। आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब है आप करियर में ग्रो कर रहे हो।
फाइनेंसेस वाइज आप ग्रो कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों के बुरे दिन जो है ख़त्म हो गए और एक नया फेज़, एक नया प्रॉस्परस फेज़ में आप जा रहे हो, ये मुझे क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, उसके बाद में 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। पेंटेकल्स है तो प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, पैसे के मामले में सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और करियर वाइज अगर आप कहीं पे स्टूडेंट भी हो ना, तो आपके फाइनेंसेस के वजह से आपको कहीं रुकावट नज़र आ रही थी आज तक, तो वहाँ पे नहीं होगी। और अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे आपको एक अच्छा जॉब, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी की जॉब मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वहाँ पे उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती हुई, स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे अगर कोई अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में वगैरह है तो वहाँ पे भी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मुझे ये लग रहा है ना कि जहाँ पे भी अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, जहाँ पे आप जाओगे ना वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, एक अच्छे जगह पे, एक अच्छी मतलब वर्क प्लेस पे आप काम करोगे, एक अच्छे लग्जरियस वर्क प्लेस पे आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा, आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि सीखना तो पड़ेगा। जहाँ पे भी जाओगे आपको थोड़ा सा वहाँ के जो मतलब किस कंपनी में आप गए तो वहाँ की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो सीखने के लिए आपको टाइम जाएगा। मुझे लगता है कि 1 to 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आप लोगे सीखने के लिए पूरा वर्क, और उसके बाद में आपका मुझे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक में अब ये दिखाई दे रहा है कि सन का भी कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आप ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको नेम फेम मिले, आपको सक्सेस मिले। ऑब्वियसली हर इंसान ये करता है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन हर एक की पूरी होती ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी पूरी होने वाली है मकर राशि। क्योंकि आपने जो स्ट्रगल को फेस किया है ना अभी तक का, और फिर भी आपने अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसको नहीं छोड़ा है। अपने जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे आपने जो ट्रस्ट दिखाया है, जो फेथ दिखाया है, उसका रिवॉर्ड अभी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके अच्छे कर्मों का जो अच्छा फल आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट को शो करती है, और जो सन का कार्ड है वो नेम फेम सक्सेस प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस इस सब को शो करता है। तो ये मैंने नहीं निकाले, एंजल्स ने दिए हुए हैं। तो ये आपकी एनर्जी सितंबर से शुरू होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फर्स्ट वीक से ही आपके इसमें चेंजेस होना चालू हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए मैं बोलूँ तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप, मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हो, आप अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, इमोशनली अटैच्ड हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं फैमिली की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे ही मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ों की मतलब अभी जो है भरपाई करने का टाइम आपके पास मिलेगा, आपको चांस मिलेगा। क्योंकि आपकी जो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे एक कप इनकम्प्लीट था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप विश कर रहे थे वो आपको मिलने वाली है, और आप अपने फैमिली को भी हेल्प करोगे, अपने जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको भी निभा पाओगे, इतने पैसे आप कमा पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब अगर बिजनेसमैन जो है उनको कहीं पे थोड़ा सा लॉस को वगैरह फेस करना पड़ा था पीछे, तब तो ये यहाँ पे वो लॉस की भरपाई आपकी होने वाली है। जो लोगों ने जिन लोगों ने मकर राशि के, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया था, क्योंकि सैटर्न का इफेक्ट 100% था। तो यहाँ पे जो है सैटर्न ने आपको एक पैसे की कदर करना सिखाया हुआ है, पैसे की वैल्यू करना सिखाया हुआ है, और ये वैल्यू आपके समझ में आने के बाद में ये जो है अभी एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। आपको जो आपकी फैमिली की तरफ से भी फाइनेंसेस की मतलब गेन होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, और वहाँ पे भी आप एक फाइनेंस वाइज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस वाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग
मुझे लगता है कि ऑफ़र्स आपके पास आएंगे फाइनेंस वाइज, आपको फाइनेंस बढ़ाने के लिए या फिर आपके जॉब में या बिज़नेस में ऐसे कोई ऑफ़र्स आएंगी कि जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है तो क्लियर कट जस्टिस आपके साथ हो रहा है। सैटर्न जो है, शनि महाराज जो है, आपके साथ न्याय करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई मैटर है तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस रिगार्डिंग कोई ना कोई तो एक मतलब यहाँ पे जस्टिस है तो यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के एकदम से पैसे नहीं आएंगे, एकदम से एक रात में आप आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज करते, लेकिन वहाँ पे पेपर वर्क वगैरह चल सकता है, पेपर वर्क वगैरह फॉरवर्ड मूवमेंट पे आ सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपके अगर पैसे अटके हुए हैं कहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपके रिलीज़ थोड़े थोड़े करके होना चालू हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है मैजिशियन का कार्ड है और हार्मिट का कार्ड है। तो कभी कभी आप थोड़े से निगेटिव हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे चीज़ें मिलेंगी या नहीं, मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं, मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ लेकिन मुझे आशा तो नहीं लग रही है, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन आपको मैं यही बात बताना चाहूँगी, ये निगेटिविटी ही आपकी जो आपका रास्ता है उसका रोड़ा बनी हुई है। आपका रास्ते का मतलब एक जो ऑब्स्टिकल है, ये बहुत बड़ी निगेटिविटी की मतलब ये निगेटिव थिंकिंग जो है वो आपके रास्ते का एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ये जो विचार है ना, इसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि वो आप ना बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हो, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंचा सकते हो जो आपने पहुंचाई ही है। एट प्रेजेंट बिहाइंड कर्टन क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच गए हैं और आपको अभी सितंबर के महीने में करियर वाइज, फाइनेंस वाइज और आपके ये जो स्प्रेड आया है ना, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लव लाइफ वाइज भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ज़रूर। यहाँ पे लव लाइफ के मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड ही पहला आया हुआ है, उसके बाद में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो ये डेस्टाइन पार्टनर को शो करता है। किसी किसी के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर आप अनमैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। अपने अकॉर्डिंग अभी ले लीजिएगा। यहाँ पे ना आपके ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर एंटर कर रहा है या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ में ही आप अभी हो। आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। मुझे ट्विन फ्लेम की 1% वाइब आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं क्लियर बताती हूँ। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे लवर्स है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे है फूल का कार्ड। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कहीं ना कहीं पे एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो या फिर हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप में से कोई लोग हो सकते हैं। अभी ये कौन है मैं बता नहीं सकती। अपना जो जर्नी है उसको देखो कि आपने स्ट्रगल को फेस किया है, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बचपन से लेकर फेस किया है क्या? हर एक इंसान ना अपने आप को ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझने लगता है, तो ऐसे नहीं है। बहुत हार्ड और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ये जर्नी होती है। आपको कभी भी सुख नहीं मिलता। सुख तभी मिलता है जब आपका डेस्टाइन पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है, तो वो फर्स्ट मैरिज में ही आएगा, ये गारंटी नहीं है। सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज में भी ये इंसान आपके जीवन में आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है जो आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर बाकी सभी लोगों के लिए कार्मिक भी रहेगा। तो भी ये इंसान आपको सोलमेट की तरह ही आपके साथ में बिहेव करेगा। ये टॉक्सिक सोलमेट आपका नहीं है, आपको मारपीट नहीं करेगा, बहुत एक अच्छा आपको लाइफ देगा, एक अच्छी मतलब एक लाइफ पर्पस आपका इसके साथ में जुड़ा हुआ है। सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, फिर वो कार्मिक हो, चाहे ये सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। आप लोगों का हर इंसान जब यहाँ पे आते हैं तो वो एक लाइफ पर्पस लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है और हम लोग को फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी है। जो लोग हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनको तो ये बात समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ में होने के बाद में भी अगर आपने ये पर लाइफ पर्पज़ आपका पूरा नहीं किया तो आपका सेपरेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मैं क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस लोगों में आते हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन वालों के ज़िंदगी में आते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है, केतु का इफ़ेक्ट है ही। मैंने बोला था डिसीट का कार्ड 52 नंबर का कार्ड है, उसका भी प्लस किया तो 7 आता है, तो केतु की रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पे ना मुझे ये इंसान के अंदर एक क्वालिटी इस तरह की लग रही है कि एक छोटी अमाउंट भी उनको दोगे ना इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसको इन्वेस्ट इस तरह से करेंगे कि ये एक अच्छा मतलब आउटकम आपके लिए लेके आएंगे, एक अच्छी ग्रोथ उस पैसों की ये करेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ से आपको जो आउटकम है वो बहुत सारा मिल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस इंसान के पास में ये क्वालिटीज़ है। ये फाइनेंस मतलब फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, बैंक में हो सकते हैं या फिर CA CS MBA ऐसे कोई कुछ काम इनका हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ये एक सीरियल में फिल्म में काम करने वाले भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे एक स्टेज शो स्टेज परफॉर्मर वगैरह भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान जो है इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक इवेंट मैनेजमेंट वगैरह भी करते होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान ना बहुत ही एडवेंचरस इंसान है, मल्टीटास्कर है और एडवेंचरस। ये एक ही काम नहीं करते होंगे, एक साथ में 3-3 4-4 काम करने वाले इंसान होंगे, जहाँ पे शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ऐसी करके रखी होगी, ऐसे भी कुछ हो सकता है। एडवेंचरस इंसान है, ये लॉयल भी बहुत है और ये ना किसी भी चीज़ को घबराएंगे नहीं। ये यहाँ पे ना सन के साथ में बहुत कनेक्टेड है, इनका भी सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है और ये बहुत सक्सेसफुल इंसान अगर आज की तारीख में नहीं है ना, तो आने वाले दिनों में ये इंसान सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपकी इनके साथ हो रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो भी, आप मैरिड हो, अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी, और अगर आप मैरिड हो और आपका डेस्टिनी पार्टनर है आपका मैंने जैसे बोला आपका ट्विन या सोलमेट है, तो उसके साथ में और एक नई अच्छी शुरुआत, वापस एक न्यू बिगिनिंग, एक मतलब एक रोमांटिक एक न्यू साइकिल आपका शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है मुझे बता रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बहुत फास्ट ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ना मतलब बर्डन फील नहीं करना है। जो आपकी मैंने पहले ही बोला कि जो हर्मिट के कार्ड से कि निगेटिव थिंकिंग जो रहती है ना, ये निगेटिव थिंकिंग को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कार्ड। तो ये निगेटिव थिंकिंग, ये निगेटिव सोच आपको नहीं रखनी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल आती है आपके ज़िंदगी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पैसा है, दोनों के बीच में ये निगेटिविटी है। तो ये इसको छोड़ना है, ये यहाँ से चली जाएगी तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेगी और यहाँ पे पैसे भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, करियर में मतलब पैसे के मामले में और आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग भी पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मकर राशि आपको निगेटिव नहीं होना है, ये एक ही बात ध्यान में आपको रखनी है। बाकी आपका सितंबर महीना से आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी आई है, यहाँ पे एक घड़ी है, घड़ी में टाइमिंग दिखाया गया है, डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग की शुरुआत सितंबर महीने से मकर राशि वालों के लिए शुरू हुआ है। तो मकर राशि
कैप्रिकॉर्न कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।